अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलाला का लफ्ज़ किस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और कलाला की वफ़ात के बाद उसकी जायदाद, उसकी वरासत, उसके रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब में तकसीम करने का कानूनी और शरई तरीका क्या है। कोई भी ऐसा मर्द या औरत जिसकी वफ़ात के वक़्त उसके वालिदैन या उसकी औलाद में से इस दुनिया में कोई मौजूद ना हो, यानी उसकी वफ़ात के वक़्त ना ही उसकी औलाद हो और ना ही उसके वालिदैन हयात हों, इस तरह के मर्द या औरत को कलाला कहा जाता है। कलाला की जायदाद की वरासती तक़सीम का कानूनी और शरई तरीका दूसरी जायदाद की वरासती तक़सीम से मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे कि कलाला मर्द और औरत की जायदाद उसकी वफ़ात के बाद किस तरह तक़सीम कानूनी तौर पर शरई तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हम मुख्तलिफ सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि अगर कोई कलाला मर्द एक आदमी जिसके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं और उसकी औलाद मौजूद नहीं है, वो वफ़ात पा जाता है और उसके सिर्फ़ बहन भाई मौजूद हैं, तो उसकी जायदाद उसके बहन भाइयों में इस तरह तक़सीम की जाएगी कि हर भाई का हिस्सा बहन से 2 गुना यानी कि डबल होगा और वो सारी जायदाद उसके बहन भाइयों में तक़सीम कर दी जाएगी। अगर उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भाई उसकी वफ़ात के वक़्त ज़िंदा है, तो उसकी सारी जायदाद उसके उस ज़िंदा भाई को दे दी जाएगी। अगर उसकी वफ़ात के वक़्त उसकी सिर्फ़ एक बहन ज़िंदा है, तो वो बहन उसकी निस्फ़ जायदाद की हकदार होगी। बाकी की आधी जायदाद उसके दूर के रिश्तेदार जैसा कि चचा, फूफा वग़ैरह में तक़सीम की जाएगी। इसी तरह अगर उस शख़्स की 2 बहनें या 2 से ज़ायद बहनें हैं, तो 2/3 जायदाद उन बहनों में तक़सीम कर दी जाएगी। बाकी की जायदाद उसके दूर के अज़ीज़-ओ-अक़ारिब जिस तरह चचा, फूफा वग़ैरह में तक़सीम की जाएगी। ये है कलाला की जायदाद, मर्द कलाला की जायदाद की तक़सीम का तरीक़ाकार। हाँ, और अगर मर्द कलाला फ़ौत होता है और वो शादीशुदा और उसकी वफ़ात के वक़्त उसकी बीवी ज़िंदा है, तो उसकी बीवी उसकी जायदाद में से 1/4 हिस्से की हकदार होगी। और इसी तरह अगर कोई कलाला खातून वफ़ात पा जाती है और उसके बहन भाई मौजूद हैं, तो उसकी जायदाद भी उसके बहन भाइयों में इस तरह तक़सीम की जाएगी कि उसके भाइयों का उनकी बहनों से 2 गुना यानी कि डबल हिस्सा होगा। और अगर उस खातून का सिर्फ़ एक भाई मौजूद है, तो वो ही उसका अज़ीज़ तरीन और करीबी तरीन भाई कानून और शरीयत के हिसाब से होगा और उसकी सारी जायदाद उसके भाई को दे दी जाएगी। और अगर उसकी सिर्फ़ एक बहन होगी, तो उसकी जायदाद का निस्फ़ हिस्सा उसकी बहन को दे दिया जाएगा और निस्फ़ हिस्सा उसके बाकी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब जिस तरह चचा, हयात अज़ीज़-ओ-अक़ारिब, चचा, फूफा वग़ैरह में फूफा वग़ैरह में तक़सीम कर दी जाएगी। और इसी तरह उसकी अगर 2 बहनें होंगी और या 2 से ज़ायद बहनें होंगी, तो उसकी 2/3 जायदाद उन बहनों में बराबर तक़सीम कर दी जाएगी और बाकी की जायदाद उसके करीबी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब जिस तरह हयात, चचा, फूफा वग़ैरह हैं, उनमें तक़सीम कर दी जाएगी। और अगर फ़ौत होने वाली कलाला खातून का हस्बैंड ज़िंदा है, तो उसकी जायदाद का निस्फ़ जायदाद का मालिक उसका शौहर होगा। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको इसका एक सिनेरियो से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई कलाला खातून फ़ौत होती है और उसका एक भाई है और उसका एक ही शौहर जो उस वक़्त मौजूद है, वो ज़िंदा है, तो निस्फ़ जायदाद उसके शौहर को चली जाएगी और निस्फ़ जायदाद उसके भाई को चली जाएगी। और अगर शौहर मौजूद नहीं है, शौहर बीवी से पहले वफ़ात पा चुका है या वो गैर शादीशुदा थी और उसका सिर्फ़ एक भाई है, तो वो सारी की सारी जायदाद का मालिक होगा। तो दोस्तों, ये है कानूनी और शरई तरीका किसी कलाला मर्द या औरत की जायदाद की तक़सीम का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।